हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल मास्टर जी। तो मास्टर जी में बेटा हम चैप्टर 2 कर रहे हैं और ये मेरा थर्ड वीडियो है। चैप्टर 2 है आपका 9th क्लास, पीपल एज रिसोर्स। और पीपल एज रिसोर्स में आपने बहुत कुछ पढ़ा है कि कैसे पीपल एज ए रिसोर्स हैं, और उसमें सकाल और विलास की स्टोरी भी पढ़ी है आपने, और उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन ये भी है। और हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो था क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, उसमें हमने एजुकेशन कवर कर पाए थे, है ना। तो अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे हेल्थ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हेल्थ पार्ट। हेल्थ क्या होता है बेटा, जैसे एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, वैसे ही किसी भी कंट्री के पीपल की भी हेल्थ जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आप देखते हैं कोई फार्म है, अब आप क्या सोचते हो, कोई भी फार्म है, आप सोचते हो कि वो क्या करना चाहती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट करना चाहती है। चाहे वो स्कूल हो, फार्म हो, कोई भी हो, या आपके घर में मम्मी की हेल्प के लिए कोई हेल्पर भी आती है, तो मम्मा भी यही सोचती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा इससे काम ले लूं और मुझे फायदा हो। तो आप क्या सोचते हो कि अगर कोई भी फार्म ऐसे व्यक्तियों को एम्प्लॉय देगा, ऐसे व्यक्तियों को काम देगा, काम देने के लिए वो उत्साहित होगा जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण, खराब हेल्थ होने के कारण जो हेल्दी पर्सन है उनके बराबर भी काम नहीं कर पाए। ऐसा करेगा कोई? नहीं करेगा। अब आपकी मम्मी हेल्पर जो है, अब हर दूसरे दिन बोले मैम मेरा सर में दर्द है, आज मुझे बुखार हो गया, कभी कुछ हो गया, ऐसे प्रॉब्लम बताए और फिर डेली छुट्टी ले, हर दूसरे दिन छुट्टी ले, 2 दिन काम पर आए, 4 दिन छुट्टी ले, फिर 1 दिन काम पर आए, 2 दिन छुट्टी ले, तो आपकी मम्मा क्या कहेंगे, भाई तू पूरा से ही छुट्टी ले ले और मैं खुद काम कर लूंगी, है ना। इसलिए तो ऐसे लोगों को कोई भी नहीं रखना चाहता। कोई भी व्यक्ति उसका जो हेल्थ है उसे अपनी जो क्षमता होती है, क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है ना। अगर किसी इंसान में पोटेंशियल ज्यादा होगा, है ना, एबिलिटी ज्यादा होगी, फिटनेस अच्छी होगी, तो वो क्या होगा, अच्छा उस किसी भी फर्म के लिए अच्छा काम करेगा, आगे काम बढ़ाएगा। कोई भी अनहेल्दी पर्सन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी फर्म के लिए बोझ बन जाते हैं, है ना। और रियल में तो क्या होता है बेटा, जो स्वास्थ्य होता है, जो हेल्थ होती है, वो हम अपना कल्याण करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, हमारा अपना फायदा करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। क्यों होती है? अगर हम देखो अच्छा काम करेंगे, है ना, हम अच्छा काम करेंगे तो क्या होगा हम हेल्दी होंगे तो क्या करेंगे, हम अच्छा काम करेंगे, हम आगे बढ़ चढ़कर हर चीज में इन्वॉल्व होंगे, हर काम में इन्वॉल्व होंगे, तो उस कंपनी को, उस फैक्ट्री को, उस फर्म को फायदा मिलेगा। उसको फायदा मिलेगा क्योंकि हमने उसके लिए अच्छा काम किया, तो वो क्या करेगी, हमको प्रमोट करेगी, हमको प्रमोशन देगी, हमारी सैलरी भी बढ़ाएगी, है ना। तो इसीलिए कोई भी फर्म हो हमेशा हेल्दी पर्सन को ही क्या करती है, प्रेफर करती है। इसलिए जो पॉपुलेशन है उसके जो हेल्थ की स्थिति है उसको सुधारने के लिए किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का सबसे पहला काम, सबसे पहली चीज उसकी प्रायोरिटी होती है, ठीक है, कि उसके जो पीपल है, उसकी जो संख्या है, वो जनसंख्या है, वो क्या हो, हेल्दी हो। इसलिए हमारी जो नेशनल पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी भी है, उसका भी मेन एम क्या है कि अपनी जो जनसंख्या है, अपनी जो पॉपुलेशन है, जो बहुत गरीब टाइप की होती है ना, जहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उस
जहां लोगों को बहुत कम सुविधाएं मिलती है, ऐसे ग्रुप वाले लोगों पर विशेष ध्यान देना, है ना। उनके स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए, उनके परिवार के कल्याण के लिए, पौष्टिक आहार वगैरह के लिए उन तक मतलब पहुंचाना, उनके लिए बेहतर काम करना। पिछले 5 डिकेड से यानी 50 सालों से भारत की सरकार हो या जो प्राइवेट सेक्टर हो, ये सभी लोग अपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में क्या करते हैं, ये अपना मतलब बहुत इन लोगों ने काम किया है स्वास्थ्य के लिए, कि बहुत बड़ी एरिया में काम किया है, बहुत बड़ी उस तादाद में काम किया है, जिससे कि जनशक्ति जो है, हमारा जो मैन पावर है वो क्या हो, उसका निर्माण हो, वो बने, है ना, मैन पावर बने हमारी, है ना, ना कि हमारे लिए बोझ बने। अब ऐसे ही जो है इन उपायों से, इन तरीकों से क्या हुआ है, जो इन्फेंट मोरालिटी थी, जो बच्चे थे, न्यू बॉर्न बेबी थे, जो 1951 में जब सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं थी, तब क्या थी, उनकी डेथ रेट थी 147, और वही 2000 तक आते आते, या देखिए 2000 तक आते आते ही 75 हो गई। तो इस तरह से डेथ रेट क्या हुई, कम हुई उसकी परसेंटेज, और बर्थ रेट जो है वो बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ, हमारे जो लोग हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है, जो डिप्रेशन में जा रही थी, अरे बच्चे तो मर जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, बच्चे तो क्या होते हैं, देश का भविष्य होते हैं, है ना। आप लोग जैसे पढ़ रहे, लिख रहे, आगे बढ़ेंगे और देश के लिए काम करेंगे, अपने लिए तो करते ही करते हैं, लेकिन वो साथ में देश का भी अच्छा होता है। तो इस तरह से काम करते, तो ऐसे क्या हुआ, उनमें इम्प्रूवमेंट आने लगा, चाइल्ड केयर के लिए बढ़ने लगे लोग, मतलब ऐसे बोला ना कि प्राइवेट सेक्टर और ये सब लोग इन्वॉल्व होके गवर्नमेंट के साथ मिलके आगे बढ़ा रहे हैं। पहले क्या होता था, लोग चिकन पॉक्स है, पोलियो है, ये इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती थी, जिस पर गवर्नमेंट ने और ये जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, इन लोगों ने, कुछ वेलफेयर्स ने मिलकर सबने इस पर काबू पाया है ना। तो हम इस तरह से, हमारे यहाँ के लोग क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, इन महामारियों से बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में ही इनके इंजेक्शन, टीकाकरण होता है ना, टीका लगवाया है, जिनके घर में छोटे बेबी होंगे उनको पता होगा, या उनके पेरेंट्स भी बताएंगे, आप लोगों को भी लगा होगा, है ना। आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि आपको भी पल्स पोलियो की, जो पोलियो की दवा होती है, पिलाई गई है कि नहीं पिलाई गई, आप लोगों को भी टीके लगवाए थे कि नहीं, तो आपके पेरेंट्स बताएंगे कि हाँ, आप लोगों के भी ये सारे चीज हुए हैं। इसीलिए आगे चलकर ये क्या है, ये चीजों पर सरकार ने बहुत कुछ काबू पाया है ना। तो इससे क्या होता है, मॉरल भी बढ़ता है हमारा, कि देखो हाँ, आत्मविश्वास भी बढ़ता है ना। फिर भी तो इस तरह से हमारी जो शिशु दर है, यानी कि जो चाइल्ड इन्फेंट मोरालिटी है, वो क्या हुआ, उस पे बहुत कंट्रोल किया गया है। ठीक है। अब इंडिया जो है, इंडिया में बहुत से ऐसे जगह हैं, बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं कि वहां पर अभी भी बेसिक जो फैसिलिटीज हैं बेटा, वो नहीं मिल पा रही हैं। हमारे इंडिया में जैसे यहाँ बताया गया, टोटल कितने 181 मेडिकल कॉलेजेस हैं, और आज के वक्त में तो हो सकता है 2-4 और बढ़ गए हों, लेकिन अभी जो ये बुक के अकॉर्डिंग है 181 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें जैसे 4 स्टेट, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहाँ पर मिला के टोटल 81 है। लेकिन और जो 100 बचे, अब वो कितने में, हमारे 29 स्टेट्स हैं एट प्रेजेंट, उसमें से 4 ये निकाल दीजिए, ये तो अच्छी फैसिलिटी वाले वो हो गए, 4 इसमें से ये निकाल दीजिए, तो 100 जो है वो 25 स्टेट में डिवाइड है, कहीं 1 होगा, कहीं 2 होगा, कहीं कुछ इस तरह से। और इसमें भी दूसरी तरफ देखो, स्टेट जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर तो पुअर हेल्थ इंडेक्स है, मतलब बहुत ही एक कम मेडिकल कॉलेज है, और कुछ ही थोड़ा सा इधर फैसिलिटीज है, मतलब पुअर फैसिलिटीज है यहाँ पर। हालांकि गवर्नमेंट और सारे वेलफेयर्स काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे जो हर चीज धीरे धीरे होती है, जब इंसान पढ़ जाता है, तो पढ़ता है, लिखता है, समझता है, तो अपने आप भी ये चीजें आती हैं। तो गवर्नमेंट इस ओर ध्यान दे रही है, हम लोग भी ध्यान दे रहे हैं ना, हम लोग भी पढ़ लिख गए, तो हम भी चाहते हैं कि हाँ, हमें ये फैसिलिटीज मिले या ये फैसिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है। अब आता है अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है बेटा आज के वक्त की। अब ये पढ़ते हैं ये क्या प्रॉब्लम है ना। अनएम्प्लॉयमेंट
अनएम्प्लॉयमेंट में सकाल्स मदर शीला जो है, सकाल की मम्मा जो है शीला, वो क्या है, वो डोमेस्टिक कोर्स देखती हैं, मतलब घर के काम देखती हैं, अपना घर में खाना बनाना और कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, सारे काम घर के करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, अपने हस्बैंड बूटा सिंह की फील्ड में हेल्प भी करती हैं। अब सकाल का जो ब्रदर है जीतू और बहन है सीतू, वो भी सारा टाइम अपना कहाँ यहाँ वहाँ घूमने में और खेलने में लगा देते हैं। अब आप क्या सोचते हो कि शीला हुआ, जीतू हुआ, सीतू हुआ, ये क्या अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है? नो, ये बेरोजगार नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं बेटा जी? जब आपकी एज, अभी बताएंगे क्या होती है, आपकी एज जो है, देखिए यहाँ दूसरे पेज में लिखा हुआ है 15 ईयर्स से 59 ईयर्स के बीच में हो और आप काम करना चाहते हैं फिर भी काम नहीं मिल रहा। आप पढ़े लिखे हैं, जॉब करना चाहते हैं, नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो भी इंसान जॉब करता है, काम करता है, ऐसी बात नहीं है। इतना होने पर भी आपको जॉब नहीं मिल रही है तो ये क्या कहलाते हैं? अनएम्प्लॉयज कहलाते हैं। शीला जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है, बाहर, घर के बाहर जाकर काम करने में वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो घर का ही काम करने में खुश है। जीतू और सीतू जो है वो बहुत छोटे हैं, है ना, वो काम करने की एज ग्रुप में नहीं आते हैं, तो इसलिए जीतू, सीतू, शीला ये क्या हुआ, काउंटेड नहीं होंगे अनएम्प्लॉयड में। अनएम्प्लॉयड में वही काउंट होंगे जिनकी एज 15 ईयर्स से 59 ईयर्स है और जो काम करना चाहते हैं। सकाल्स ब्रदर और सिस्टर इस एज ग्रुप में आते नहीं हैं, इसलिए उनको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। शकाल की मम्मा इस एज ग्रुप में आती हैं मगर वो काम करना नहीं चाहती घर के बाहर, इसीलिए मतलब पेमेंट पे काम नहीं करना चाहती हैं, इसीलिए वो भी बेरोजगार नहीं है। अब इनके दादा दादी, जो कि अभी इसमें मेंशन नहीं किया गया स्टोरी में, लेकिन यहाँ इसलिए ग्रैंड पेरेंट्स बोला गया है क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स की एज क्या होती है बेटा, 59 के ऊपर ही लगभग सबकी होती है। आप अपने दादा दादी, नाना नानी से पूछिएगा कितनी एज है आपकी, तो वो ऐसे ही लगभग इतना ही होते हैं, 60 के अबव ही होते हैं, है ना। और आपने देखा भी होगा, आपके पेरेंट्स से भी बात कीजिएगा कि जो रिटायरमेंट होती है ना वो 60 पे कर देते हैं, है ना, कि अब आप रेस्ट करो या आपने बहुत काम कर लिया। बहुत से लोग उसके बाद भी काम करते हैं, वो उनकी विलिंग होती है कि हाँ हमारा मन है, हम काम कर सकते हैं, हम स्वस्थ हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन नहीं भी काम करेंगे तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे। अब इंडिया के हम उसमें केस में लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेटा टू तरह से होती है, टू टाइप्स की होती है, जैसे रूरल एंड अर्बन एरियाज, यानी गांव में और शहर में, दोनों की अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगारी अलग अलग तरह की होती है। इन केस ऑफ गांव, रूरल एरियाज, वहां होती है सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरियाज में होती है मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जो इंसान होते हैं सीजनल में, जब लोग मतलब साल में कुछ महीने ही उनको काम मिलता है, क्योंकि वो हाँ गांव में क्या होता है, वहाँ एग्रीकल्चर वाला रूल ज्यादा है ना, कल्चर एक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए वहाँ के लोग जो होते हैं उस पर ही ज्यादातर डिपेंड होते हैं। और साल में कुछ ही मौसम ऐसे होते हैं जब बुआई होगी, कटाई होगी, जमीन खोदी जाएगी और बीज डाले जाएंगे, पानी लगाया जाएगा, कटाई की जाएगी उन फसलों की। तो ये क्या होते हैं, कुछ ही महीने इनका काम होता है जब वो सीजन होता है कि अभी गेहूं लगाने का सीजन है या अभी आलू लगाने का सीजन है, तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो उतने ही महीने उनके पास, 2 महीने 3 महीने जो भी है, उतने ही महीने उनके पास काम रहता है, उसके बाद वो खाली हो जाते हैं। तो ये हो गया सीजनल। उसके बाद होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है बेटा, जैसे गांव में क्या होता है, बहुत परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, वो गांव में अब खेत जो होता है उनके पास, वो खाली नहीं बैठते, वो क्या करते हैं कि अरे 5 लोगों का काम और भी 3 घर में बैठे हो, जाओ भाई तुम भी जाओ खेत में काम करो, कोई बात नहीं, हेल्प करो, कुछ भी हेल्प करो, चाहे उनकी जरूरत नहीं है, 5 लोगों का काम है,
तीन और एक्स्ट्रा है, 8 लोग, क्योंकि घर में बैठे हुए हैं, क्या करें, तो भाई उनकी हेल्प कर लो। हालांकि प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि प्रोडक्शन उन 8 लोगों से बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो प्रोडक्शन में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो तीनों एंगेज थे। तो ये जो 3 एक्स्ट्रा है ये कहलाते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये उधर जाकर काम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं अर्बन एरियाज में, वहां होती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ये भी बहुत कॉमन वो है, कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, जो यूथ है, ज्यादातर कौन से यूथ है, मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज जिनको मिली हुई है, उनको काम नहीं मिल रहा। और एक स्टडी से क्या पता चला है, जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं उनमें ज्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है बजाय मैट्रिकुलेशन के। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये मतलब एक ग्रुप हो जाता है इस तरह से कि जैसे ग्रेजुएट वाले ज्यादा वो कमी हो रहे, मतलब ज्यादा बेरोजगार हो रहे हैं, तो ये इनका एक ग्रुप बन जाता है ना, कि अरे ग्रेजुएशन कर ली तो भी पर नहीं हुई, या पोस्ट ग्रेजुएट गए तो भी नहीं मिल रही हमको। तो इनमें क्या होता है, जो और दूसरे ग्रुप होते हैं उनसे क्या कंपेयर होने लगता है ना, अरे वो तो इतना पढ़ा लिखा है तो भी कुछ नहीं है, देखो थोड़ा सा पढ़ा है तो भी पर इसने काम कर लिया है। एक और क्या होता है, टेक्निकली जो स्किल उनके पास होती है उनके अंदर भी यही चीज पाई जा रही है, उन लोगों में भी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आजकल सब यही करते हैं कि 10th पास किया, चलो कुछ टेक्निकली हम कुछ काम कर लेते हैं जिससे कि हमको क्या मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ये भी बहुत से लोग करते जा रहे हैं, और कुछ तो यूं ही पढ़ लेते, अरे कुछ नहीं हुआ था चलो यही पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ती जाती है। ठीक है, और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि उनमें जो क्या बोलते हैं, आवश्यक जो टेक्निकली स्किल होते हैं उसकी भी कमी होती है। अब बेरोजगारी से, अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, जो मैन पावर होती है उस रिसोर्स की वेस्टेज होती है। वेस्टेज होने की वजह से वो क्या हो जाती है, वो यूजफुल ना होकर, एसेट ना होकर हमारे लिए बोझ बन जाती है, लिएबिलिटी बन जाती है। ठीक है, उसमें चेंज हो जाती है, और यूथ में बहुत ज्यादा निराशा हो जाती है, बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं कि भाई हम इतना करने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला, है ना, जॉब नहीं मिल रही, लोगों के पास अपने परिवार को पालने के लिए पूरा पैसा भी नहीं मिलता उनको, है ना। और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके साथ भी ऐसे ही होता है, जो काम करने के इच्छुक है और उनको भी जो वो काम करना चाहते हैं उसको, वो भी उनको नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा सोशल सिस्टम जो है, ये बहुत बड़ा सोशल वेस्ट है, ग्रेट सोशल वेस्ट है बेटा। ये अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है इससे क्या होती है, इससे बढ़ती है ना, बोझ बढ़ जाता है ना, इकोनॉमिक ओवरलोड हो जाती है। अब जो काम करने वाली जनसंख्या है उन पर भी क्या हो जाते हैं, लोग निर्भर हो जाते हैं। घर में एक कमाने वाला होता है, 4 खाने वाले होते हैं, तो भाई उसके ऊपर वजन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के भी उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, है ना। अब घर में भी वही चिड़चिड़ होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, तो बस इतना ही हो पाता है कि हाँ 2 वक्त की रोटी खा ली, अपना खर्चा पानी चल गया, बस इतना ही होता है, इसी स्तर पर रहना पड़ता है, आगे नहीं बढ़ पाते। उनकी हेल्थ के स्तर में भी गिरावट आती है कि भाई स्कूल भी नहीं जा पाते, अब उनको खाना ही खिला पाएंगे, स्कूल कैसे भेज पाए, स्कूल जाने के लिए बुक्स भी चाहिए सब। हालांकि गवर्नमेंट स्कूल में सब कुछ फ्री मिलता है, लेकिन फिर भी आना जाना बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। तो इससे उनकी हेल्थ पर भी, हेल्थ के लिए भाई बीमार हो गया, अब हॉस्पिटल में कैसे लेकर जाएं, कैसे दिखाएं, कहाँ से दवाइयां लाएं, पैसा ही नहीं इतना हो पा रहा, तो इस तरह की बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उसका विकास पर बेरोजगारी क्या होती है, बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है, उसका विकास रोक देती है ना। बेरोजगारी अगर बढ़ती है तो क्या होता है, मंदी हो जाती है। जैसे आजकल आप सुन रहे होंगे ना कि अरे अभी तो मंदी का दौर चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, है ना। तो इस तरह से हो जाती है।
अब इससे हमारे जो रिसोर्सेस होते हैं उनकी भी बर्बादी होती है, क्योंकि उनका उपयोगी ढंग से क्या नहीं हो पाता, यूज नहीं हो पाता। जो अच्छे लोग हैं उन्हें जॉब मिल नहीं पा रही, वो ऐसे बेकार पड़े हैं, तो कैसे यूज करना, किसी को मिल गया, बिल्कुल ऐसे ही चलता रहता है काम। तो इस तरह से लोगों को क्या हो जाता है, वो अपने रिसोर्सेस को ढंग से यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब स्टैटिस्टिकली तो हमारा इंडिया ऐसे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं हमारे इंडिया में, अब देखो सब तो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन सब जो पढ़े लिखे हैं वो भी जरूरी नहीं कि हाई पोस्ट पे काम कर रहे हों। उनका भी क्या होता है कि जो जॉब मिल गई हम कर लेते हैं, भाई हमें अपना घर का खर्चा पानी चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, जितनी मिल रही उसी से हम काम चला लें। जो गरीब होते हैं वो तो वैसे भी वो लो उस पे ही काम करते हैं, है ना, तो उनको भी अच्छा जॉब नहीं मिल पाता है, उस पे काम करते हैं। तो ऐसा लगता है कि सब लोग काम कर रहे हैं, हालांकि काम तो करते हैं, लेकिन अपनी जो उनकी एबिलिटी होती है उसके हिसाब से उनका वो काम जो होता है पर्याप्त नहीं, कहीं भी काम कर लेते रहे चल दो, और फिर उनका काम जो होता है ना इरेगुलर होता है, जैसे 2 दिन मजदूरी हो गई, फिर 2 दिन काम बंद हो गया, फिर 2 दिन घर में बैठ गए। अब जो कमाया था वो बचत तो कर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि वो 2 दिन जो काम नहीं गए उसमें खाना पड़ेगा उसको। तो हमें ऐसा लगता है काम तो कर रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं। क्यों? उनके मन से तो करता नहीं है कोई काम, क्योंकि अब हम तो पढ़ा है, हमने MA BEd किया है, अब हमारे पसंद की हमको जॉब नहीं मिल रही, कि अच्छे स्कूल में नहीं मिल रही, अब हम छोटे मोटे स्कूल में करना नहीं चाह रहे, वहां भी जबरदस्ती करना पड़े कि अरे चलो 2000 मिल रहा है तो 2000, 3000 मिल रहा है तो 3000। तो इस तरह से अपनी पसंद से नहीं कर पाते है ना, दूसरा काम कर रहे हैं या कम पैसों में काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो कर रहे हैं ना, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सा लो होता है हमारे इंडिया के देखा जाए तो। गरीब लोग जो है वो बेकार नहीं बैठ सकते, वो कुछ ना कुछ काम जुड़े रहते हैं, चाहे उससे उनको कितनी भी इनकम हो, थोड़ी हो ज्यादा हो, लेकिन अपना ये है कि अपना घरेलू काम चला लेते हैं। इसके अलावा जो प्राइमरी सेक्टर है वहाँ उसमें भी लोग क्या करते हैं, अपना खुद का काम खोल लेते हैं, है ना, सेल्फ एम्प्लॉय हो जाते हैं। वो सबसे ज्यादा होता है उसमें, जैसे कि मतलब पूरा परिवार खेतों में ही काम कर रहा है, जैसे हमने अभी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा, है ना, 5 लोगों की जरूरत है, 8 लोग काम कर रहे हैं, तो वहां नहीं दिखता कि हाँ ये बेरोजगार है, अरे काम तो कर ही रहे हैं, और सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सेदारी भी मिल गई। तो इस तरह से भले उन इस तरह से जो होती है बेरोजगारी हमें नहीं लगती, उससे थोड़ा सा कठिनाई कम हो जाती है कि चलो थोड़ा थोड़ा ही सही सब लोग को मिल रहा है, लेकिन उनकी गरीबी कम नहीं होती है, क्योंकि भाई देखो उनको जितना चाहिए उतना तो नहीं मिल रहा ना, थोड़ा ही थोड़ा मिल रहा है। तो इसीलिए क्या करते हैं आजकल जो ये गांव के लोग हैं ना, ये क्या करें, गांव से बाहर शहरों की ओर जाने लग गए हैं कि हम कहीं जाकर और काम देख लें, है ना, कि और काम देख लें, जिससे कि हमको क्या हो कि हमारा जो ये लाइफ स्टाइल है, अभी जो हम गरीबी में जी रहे हैं, चला लिया काम उतना ही जी रहे हैं, वो चीज ना हो कि अच्छी लाइफ हम अच्छी लाइफ जी सकें। अब इस तरह से ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब देखते हैं हम एक स्टोरी पढ़ते हैं, इस स्टोरी में कैसे गांव के लोगों ने अपने आप को आगे किया, विकास किया अपने गांव का। तो एक गांव था, उसमें क्या थे, बहुत सारी फैमिलीज, अपने अपने फैमिलीज थी उनके, और हर फैमिली अपने खेत में काम करता था, काम करके इतना अनाज कर लेता था जिससे कि उनके घर परिवार के लोग खा पी सके। अब परिवार के सारे सदस्य जो थे, कैंडिडेट्स या लोग, वो अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते, क्योंकि गांव में प्राइमरी स्कूल तो गवर्नमेंट ने खुला ही रखा है ना। इस तरह अपने परिवार की जितनी भी नीड्स थी, जितनी भी जरूरतें थी, आवश्यकताएं थी, वो पूरी कर लेते थे। अब इनमें से एक परिवार जो था, उसने सोचा कि हम अपने बच्चे को भाई आगे पढ़ाएंगे, है ना, थोड़ा आगे। तो उसने अपने बेटे को एग्रीकल्चर कॉलेज में पास के एक टाउन में भेज दिया, वहां पढ़ने के लिए, और उसका एडमिशन करा दिया। अब जब कुछ सालों बाद वो पढ़कर आया, क्वालिफाइड होकर आया, तो वो एग्रो इंजीनियर बनकर आया, है ना। तो अपने गांव में एग्रो इंजीनियर बनकर आया और उसने प्रूव किया, ठीक है,
एग्रो इंजीनियर बनकर आया और जब उसको गांव में लौटा तो उसने प्रूव किया कि उसकी स्किल जो है वो बहुत अच्छी है, मतलब अपने आप को बहुत ही स्किल प्रूव किया कि उसने नए नए डिजाइन्स के हल बनाए, जैसे ट्रैक्टर वगैरह भी लाया होगा, अच्छे अच्छे बीज लाया वो कि इन बीजों को लगाने से खेती ज्यादा बढ़ेगी। इस तरह से उसने वहां पर खेती की। जब उन्होंने अपनी खेती की तो उससे क्या हुआ, उनके जो अपना अनाज रख लेते हैं ना साल भर के लिए, बोरियों में भर के रख लेते हैं, उसके बाद भी पहले तो उतना ही अनाज बचता था कि अपने घर का खा सके पी सके बस, उसके बाद भी वो अनाज बचा तो उन्होंने वो क्या किया, दूसरे मार्केट में, दूसरे पास के शहर के मार्केट में जाकर उस अनाज को बेचा और उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। ये सारी चीजें देखकर सब लोग इंस्पायर हुए कि बोले देखो इसने तो बड़ा अच्छा काम किया, अपने बच्चे को पढ़ाकर और कितना अच्छा बन गया और हमसे अच्छा पैसे वाला बन गया। तो उन लोगों ने भी सरपंच को जाकर बोला कि भाई आप पंचायत बैठाएगी, बोले कि आप हमारे बच्चों के लिए भी थोड़ा स्कूल खुलवाइए, क्योंकि हर कोई तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम बाहर भेज सके। उसने कैसे भी करके किया, अब आप स्कूल खुलवा दीजिए, हम पक्का अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। अब पंचायत ने गवर्नमेंट से हेल्प ली और वहां पर एक स्कूल खुलवा दिया। स्कूल खुलवाया तो अब स्कूल के लिए क्या चाहिए, एक टीचर की रिक्वायरमेंट हुई, तो इससे पास के शहर से एक टीचर को बुला लिया गया। सारे बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय बाद क्या हुआ, एक फैमिली ने अपनी बेटी को टेलरिंग का काम सिखा दिया। और टेलरिंग का काम सीखने से वो क्या होने लगे, टेलरिंग का काम सीखा तो वो कपड़े सिलने लगी, क्योंकि सभी लोग चाहते कि अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहने। तो इस तरह एक टेलर का भी नया काम वहां पर आ गया, है ना, टेलरिंग का काम भी नया निकल आया। अब इसका एक और पॉजिटिव प्रभाव क्या हुआ कि किसानों का कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में जो लगता था समय, दूर मीन्स शहर जाते थे ना कपड़े खरीदने, वहां जो टाइम वेस्ट होता था वो ना होके, टाइम वेस्ट नहीं होता क्योंकि वो लड़की सिलती थी और किसान अपने खेत में बहुत ज्यादा टाइम देने लगे और इससे उनकी उपज भी बढ़ने लगी। अब धीरे धीरे उस गांव में क्या होने लगा, समृद्धि आने लगी, यानी वो लोग क्या करने लगे, प्रॉस्पेरिटी आ गई, धन आने लगा, पैसे वाले होने लगे। अब किसानों के पास बहुत सारी चीजें उनके कंज्यूम करने के लिए उनके पास हो गई, है ना। अब वे अपने जो प्रोडक्शन थे उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे, क्योंकि भाई देखो अच्छा अनाज उगाने लगे, उनसे सब सीखने लगे तो अब बाजार में बेचने लगे तो उनके पास पैसे होने लगे। मतलब समय के साथ वह गांव जहां शुरू में किसी नए काम का कोई अवसर नहीं था, वहां पर अवसर आ गए। क्या क्या अवसर आ गए, देखो एक टीचर का अवसर आ गया, अब एक क्या फिर ज्यादा बच्चे पढ़ते तो 2-3 टीचर भी लगते, फिर एक टेलरिंग का काम भी हो गया, एग्रो इंजीनियरिंग का काम भी हो गया, ऐसे ही धीरे धीरे वहां काम बहुत सारे बढ़ने लगे। तो ये एक साधारण से एक सिंपल गांव की कहानी थी जहां मैन पावर के उठते स्तर ने उन्हें जटिल और क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज के रूप में, मतलब क्या हुआ, विकसित करना शुरू किया, आगे बढ़ाना शुरू किया। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। रीड जरूर कीजिएगा चैप्टर को, पहले रीड करना है, फिर मेरी वीडियो से समझना है, फिर अगेन रीड करना है, आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।